हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी कल रात की एनर्जीज आपके लिए क्या थी। सो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो अलग अलग तरीके के मैसेजेस आएंगे। जितने आपसे रेजोनेट करते हैं आप उतना रखिए, उतना एक्सेप्ट कीजिए, उतना क्लेम कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिले या आप इस तक जब भी पहुँचे आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेंगी। और यस, रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहिएगा गाइस। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्डियो रीडिंग। सो लेट्स सी कि क्या आता है रीडिंग में। सो मैं यहाँ से कुछ एनर्जीज देखूँगी आपकी और आपके पार्टनर की। देन मैं आपको बताऊँगी कि कल कल रात की एनर्जीज़ क्या थी। ओके, बट सबसे पहले मैं यहाँ से कुछ एनर्जीज़ देखने वाली हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हमेशा ये ऐसे होता है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए कि अभी इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या हैं। ओके, ओके। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। आई फील सबसे पहली चीज़ तो ये कि शायद फीलिंग्स को छुपाया जा रहा है, फीलिंग्स को हाइड किया जा रहा है, फीलिंग्स को खुल के नहीं बताया जा रहा है। या ये ऐसा दिखाई देता है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो बिकॉज आपके पार्टनर जो हैं अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, खुल के वो बता नहीं रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस, बिकॉज यहाँ पर नंबर 4 है एंड टैरो में नंबर 4 रिस्ट्रिक्शंस को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। सो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। आई फील कि आपके पार्टनर अभी स्टेबल नहीं है करियर में अपने में, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में इन्वॉल्व होने में। बट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, जो कि आपके पार्टनर जैसे ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल करते हैं, ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, जबकि उनको भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन वो छुपा रहे हैं उन फीलिंग्स को। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर कि जैसे ज़बरदस्ती हाइड की जा रही है। यहाँ पर है जजमेंट। हो सकता है कि भी हाल ही में आपके पार्टनर ने कुछ बहुत बड़ा कह दिया हो आपसे, या हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया हो कि बात नहीं करनी है, रिश्ता नहीं रखना है, या कुछ ऐसा करके। और जब वो कह रहे थे या आपको बोल रहे थे, शायद आपको ये चीज़ महसूस भी हो रही थी कि वो दिल से नहीं बोल रहे हैं, कुछ और बात है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ तो ऐसा रहा है जो कि आपके पार्टनर ने बहुत स्ट्रांगली कहा, बट उन्होंने कहा लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपकी इंट्यूशन कुछ और कह रही है, आपकी इंट्यूशन कुछ और बता रही है उसके लिए। एंड आपको ऐसा लगता है कि बात कुछ और है और यहाँ पर उसको किसी और चीज़ से ढका जा रहा है, या फिर जो रियलिटी है उसको नहीं लेकर आई जा रही है, बाकी गोलमोल बातें सारी की जा रही हैं। सो ऐसा कुछ है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, मुझे फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे उनके करियर में फाइनेंशियली भी मुझे स्ट्रगल दिखाई देता है बहुत ज़्यादा। हो सकता है इनके ऊपर लोन्स वगैरह हों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनके लिए टेंशन है। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में, लेकिन आउटकम उतना अच्छा नहीं मिल रहा, बट लगातार मेहनत कर रहे हैं। स्ट्रगल कहीं ना कहीं मुझे इनकी फाइनेंशियल लाइफ में नज़र आता है, और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स में रहती है इनकी फाइनेंशियल लाइफ। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो कि यहाँ पर ये बताती हैं कि इनका कुछ ऐसा होता है कि कभी बहुत अच्छा रहता है इनका करियर, कभी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो ये इसके ऊपर भी इनकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि इनका मूड कभी तो बहुत अच्छा रहता है और कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब ये सीधा सीधा असर डालता है रिलेशनशिप के ऊपर। तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ है। ऑलराइट, सो आपके पार्टनर जो है ना, मुझे तो दिखाई देता है कि जैसे वो
अपने थॉट्स में क्लियर नहीं है और आपको भी कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं किसी तरीके की, कुछ ऐसा है यहाँ पर। यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। और बहुत सारे पर्पल कलर है। पर्पल कलर साइकिक कलर होता है, साइकिक एबिलिटीज़ को बताता है कहीं ना कहीं। नंबर 17 का ये कार्ड है। अगैन नंबर 8, हो सकता है कि नंबर 888 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हो, एंजल नंबर 888, सो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आई फील कि आप कहीं ना कहीं विश करते हो इस कनेक्शन के लिए। और सेम चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देती है कि एक्चुअली आपके पार्टनर ना अपनी फीलिंग्स को जैसे हाइड कर रहे हैं, उनकी जो रियल फीलिंग्स है वो सामने नहीं आ रही है। आप में से कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है कि मे बी ऑनलाइन कनेक्शन है आप दोनों का। एंड यहाँ पर जजमेंट का कार्ड, अगर मैं इस पिक्चर को देखूँ तो ये एक अलग ही तरीके की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि बताता है कि ये कुछ कहते नहीं हैं आपसे, लेकिन आप इनके साथ बहुत जैसे एक सोल कनेक्शन होता है ना, वैसा आप फील करते हो, बहुत कनेक्टेड फील करते हो। एंड बहुत अलग सी फीलिंग्स हैं इनके लिए, जो कि शायद किसी और के लिए आपने कभी फील नहीं की। अगर इनसे पहले आपका कोई कनेक्शन भी रहा तो आपने उसमें भी नहीं फील की है। तो ये बहुत अलग है कुछ आपके लिए। सो आप मतलब बहुत ज़्यादा अटैच हो उनके साथ, और आपको ये लगता है कि नहीं, वो जो कह रहे हैं उनका वो दिल से नहीं कह रहे हैं, उनके मन में कुछ और है, उनके दिल में कुछ और है, और बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपको लग रहा है। और जहाँ तक मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ वैसी एनर्जीज दिखाई देती हैं। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम्स आप दोनों हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये यांग की एनर्जी है। एंड अगेन नंबर 7, और मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में कुछ डिफरेंसेस भी हैं गाइस। एंड ये जो डिफरेंसेस हैं, ये कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या अदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस का हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि डिफरेंसेस हैं कुछ आप दोनों के बीच में। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। इन डिफरेंसेस को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न में आपके पार्टनर हैं। एक्चुअली वो कोई भी एक्शन ना, अगर इस रिश्ते में कोई एफर्ट या एक्शन ले, तो उनको ये कन्फ्यूजन्स भी कहीं ना कहीं, कन्फ्यूज़न नहीं कहूँगी मैं, कहूँगी डिफरेंसेस भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको एक्शंस नहीं लेने देते हैं। वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इस चीज़ के लिए बोलते भी हों कि हमारे रिश्ते में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ये आगे वर्क नहीं करेगा। इस तरीके की बातें हो सकते हैं कि आपको सुनने को मिली हों बहुत ज़्यादा। और आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा भी हो रहा होगा शायद कि आपको जो है ब्लैक एंड वाइट कलर जो है ना, कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब ये बहुत रेयर है और आपने शायद पहले ऐसा नहीं देखा, बट बहुत ज़्यादा आपने एक चीज़ देखी, आप साथ में ना दोनों कलर्स को बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ब्लैक एंड वाइट, ये कलर्स आप बहुत ज़्यादा देख पा रहे हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा आपके साथ, या होने लगे कुछ, क्योंकि ये इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा डेफिनेटली। एंड उस टाइम जब आप ऐसी कुछ भी चीज़ देखो ना, जैसे मैंने यहाँ पर जिक्र किया एंजल नंबर 888 का, और जैसे मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर का जिक्र किया, जब भी आप इन चीज़ों को देखें तो एक बारी आप अपनी इंट्यूशन को भी ज़रा देखें कि आपके अंतरात्मा की क्या आवाज़ आ रही है, आपके इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। सो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो या कुछ ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। एंड लेट्स सी कि अभी आपसे यहाँ पर जितना भी रेजोनेट किया उतना एक्सेप्ट कीजिए। बाकी अभी मैं देखती हूँ कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी कल रात की एनर्जीज क्या थी। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ साइंस भी आपको बता देती हूँ, जो साइन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। पहला तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, उसके अलावा एक्वेरियस है, कुंभ राशि, कैंसर, कर्क राशि। तो ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। अगस्त मंथ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, एंड फेबररी हो गया। सो ये मंथ्स मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं यहाँ पर। ये हो सकते हैं आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो, या मंथ हो, बर्थ मंथ हो, या आपका हो। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 8 मुझे बहुत ज़्यादा, नंबर 8, नंबर 20 एंड नंबर 2, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ओके, नाउ अभी मैं चेक करूँगी कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे या किस एनर्जी में वो थे। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में।
ऑलराइट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, कल रात क्या सोच रहे थे हमारे व्यूवर्स के पार्टनर, कल रात की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई लास्ट नाइट थॉट्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड आना चाह रहा था बट मैं नहीं ले रही, अगर उसको आना होगा वो आएगा। ओके, सो लेट्स सी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नंबर 7 यहाँ पर आ गया है। ओके गाइज, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं दिखाई देती है। थोड़े से परेशान है आपके पार्टनर, कल रात अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में बहुत सोच रहे थे एंड बहुत कन्फ्यूज़न में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कल रात की। लाइक इनको टेंशन है कुछ ना कुछ अपनी फाइनेंस को लेकर के। मुझे यहाँ पर टेंशन दिखाई देती है। करियर वाइज इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कल रात, ये मुझे यहाँ पर एनर्जी सबसे पहले दिखाई दी। द मून है यहाँ पर। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि ये उदास थे। पहली चीज़ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मून कितना सैड है। ओके, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सैड एनर्जी को। सो कल रात आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड भी हैं। क्यों थे ये सैड? बिकॉज एक तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा बेटर नहीं चल रही है, ऊपर से रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं चल रहे। एंड आई फील कि इनके जो रिश्ते हैं, इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ भी इनका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो इस वजह से भी परेशान है। या मैं ये कहूँ कि लोग ना इनको अपने तरीके से यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के हिसाब से, कि जैसे जिन लोगों को लगा कि हाँ इससे फ़ायदा निकाला जा सकता है, वैसे उनसे फ़ायदा निकालने की कोशिश की जाती है। एंड ये चीज़ आई थिंक आपके पार्टनर के सामने आ रही है, उनको भी समझ में आ रही है चीज़ें कि जब भी मुझे किसी की ज़रूरत होती है तो कोई नहीं आता है, बट मेरा लाइक सब लोग यूज़ कर लेते हैं। सो ऐसा भी है यहाँ पर। एंड अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, सो आई फील कि कल रात आपके पार्टनर उसके बारे में भी सोच रहे थे। सो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में ना अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। जैसे फाइनेंशियली भी इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और रिश्तों में भी इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इनकी आई थिंक इनका टफ टाइम थोड़ा सा चल रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर देखो आप, अगर मैं देखूँ ना तो इसके कपड़ों में थोड़ी सी नेगेटिविटी है। येलो तो है बट फिर भी उसमें नेगेटिविटी है। ऑलराइट, सो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये ऐसे बताती है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना, थोड़े अपने एक्शंस को लेकर के डिस्टर्ब है। ओके, कल रात ये बहुत डिस्टर्ब थे अपने कुछ एक्शंस को लेकर के, क्योंकि द मून की एनर्जी अगर मैं इसके साथ इसको कनेक्ट करती हूँ कार्ड को, सो डिस्टर्ब एनर्जी को बताता है कि कहीं ना कहीं अपने एक्शंस को लेकर के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। उनके पिछले कुछ पास्ट में उन्होंने ऐसे एक्शंस लिए हैं जिन्होंने उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, या मैं कहूँ कि बैलेंस नहीं छोड़ा लाइफ में। सो ये मुझे दिखाई देता है कि उनकी लाइफ ना एक तरीके से ये कि बिखरी बिखरी सी उनको लग रही है कि चारों तरफ से मेरी लाइफ बिखर ही गई है, कहीं से अच्छी नहीं हो रही है बल्कि बिखर रही है। सो अपने कुछ एक्शंस को लेकर के वो थोड़े से डिस्टर्ब थे कल रात, और उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कन्फ्यूज़न, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कन्फ्यूज़न में मुझे दिखाई देते हैं आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पर है। सी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ना, जैसे अगर मैं आपके लिए देखूँ ना तो आपके बारे में सोचते हैं, बट जैसे कुछ चीज़ें ऐसी रही ना, आप दोनों का कुछ टाइम एक दूसरे के साथ आप दोनों ने ऐसा बिताया कि जिसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जो बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे, और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए जो कि थोड़े से जैसे जैसे द मून की एनर्जी बता रही है कि थोड़े ऐसे थे कि लाइक आर्ग्यूमेंट तो नहीं कहूँगी बट मनमुटाव थे थोड़े बहुत, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी। आप उनको अंडरस्टैंड करते बट शायद वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते थे उतने अच्छे से। वो अपनी बात पे रहते थे कि मुझे जो सही लग रहा है वही सही है, और सामने वाला क्या कह रहा है उसको नहीं समझना। सो ये एक एनर्जी रहती थी उनकी। सो यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि वो कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ उन्होंने आपको बहुत कुछ बोला, जहाँ आप दोनों की कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस रही हैं जहाँ पर थोड़ा सा माहौल थोड़ा
गर्मा गर्मी का रहा, तो वैसी चीज़ें इनको अभी बहुत याद आती है और कुछ चीज़ें इनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर ना इनको नहीं बोलनी चाहिए थी आपसे, ठीक है। तो ये कल रात उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे थे कि यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उसको, क्योंकि उसकी तो वहाँ पर कोई गलती नहीं थी, तो मैंने उसको ऐसा क्यों बोला। तो कभी कभी होता है ना कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं और थोड़े टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यार इतना ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, नहीं बोलना चाहिए था, ये कुछ ज़्यादा ओवर हो गया। हम खुद ही फील करते हैं उस चीज़ को। आई फील कि कल रात आपके पार्टनर उस चीज़ को फील कर रहे थे, कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। उसको पता नहीं कैसा लगा होगा, उसको कैसा फील हुआ होगा। एंड नाउ ये बहुत कन्फ्यूज़न हो गया है, कन्फ्यूज़न में हो गए हैं। लाइक इनको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो गई है कि एग्जैक्टली अभी करूँ क्या, अपने थॉट्स में उलझ गए हैं, ओवरऑल लाइफ डिस्टर्ब हो रखी है। सो थोड़ी सी टेंशन यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक दूसरों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, थोड़े कान के कच्चे हैं, या मैं कहूँ थोड़े समझने में देरी कर देते हैं, मतलब लोगों के रियल फेसेस को नहीं देख पाते। अब मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था यहाँ पर थोड़ी देर पहले, कि लोग यूज़ कर लेते हैं इनका। सो यहाँ पर अगैन मुझे दिखाई देता है कि ये ना दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। लोग जो है इनका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो भी इन्फ्लुएंस हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि कोई तो है जो कि कहीं ना कहीं इनके माइंड से खेल रहा है। लाइक ये कुछ ऐसा हो सकता है कि वो लोग इनके वेल विशर्स बने हुए हैं, लेकिन इनके लिए अच्छे नहीं हैं, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, या उनको कोई उससे बेनिफिट हो रहा होगा। बट कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है ना गाइस, कि उनका कोई बेनिफिट नहीं होता, बट दूसरों की खुशी में वो खुश नहीं हो पाते हैं। उनका ये है कि भाई इसको खुशी नहीं मिलनी चाहिए, वो जेलसी वाली जो एनर्जी होती है, ऐसे लोग इनकी सराउंडिंग में हैं, इनकी एनर्जीज में ऐसे लोग हैं। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इस रिश्ते के लिए, जो आपके साथ रिश्ता, उसके लिए भी इनको नेगेटिव किया गया है, ठीक है, इन्फ्लुएंस किया गया है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कल रात ना आपके पार्टनर अपनी कुछ, देखो यहाँ पर ना, अगर मैं बेसिकली एनर्जीज को बोलूँ ना, तो ये एनर्जीज बताती हैं जैसे कल रात वो अपनी खुद के लिए गए स्टेप्स इन मेच्योरिटी, जहाँ उन्होंने सोचा नहीं समझा नहीं, जस्ट एक्शन लिए गए, उनके बारे में जैसे बहुत सोच रहे थे। और एक होती है ना खुद से नाराज़गी। सो आई फील कि वो खुद से थोड़े से नाराज़ थे कल रात, कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने वो क्यों कर दिया, मैंने, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने क्यों छोड़ दिया। या मैं ये कहूँ कि आपने शायद उनसे बात करने की कोशिश की, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अच्छा खासा, और उसके बाद में सोचते हैं कि यार मुझे देना चाहिए था रिस्पॉन्स, मैंने क्यों नहीं दिया, मौका था बात करने का। तो ऐसा होता है। अब यहाँ पर ना ये कार्ड मुझे ये बताता है कि थोड़े से शाय भी हैं, आई फील कि अपने इमोशंस को रखने में उतने अच्छे नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उतने अच्छे नहीं हैं, थोड़े शाय हैं, और ये नहीं रख पाते हैं खुल के, या मैं कहूँ कि इनको वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं उस तरीके के, कि लाइक इनको ये नहीं समझ में आता कि मैं अपनी बात को रिप्रेजेंट कैसे करूँ, या मैं अपनी बात को कहूँ कैसे। तो ऐसा भी है यहाँ पर कुछ, कि थोड़ा सा अपने एक्शंस को लेकर के डिस्टर्ब, अपने फाइनेंशियल अपने करियर को लेकर के डिस्टर्ब। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी शायद सच्चाई इनके सामने आ रही है, और ये और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि यार ये तो कुछ मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, बट वो कर रहे हैं गलत, वो चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये कंफ्यूज इसमें हो गए कि मैं किस पर ट्रस्ट करूँ और किस पर ना करूँ, कौन सच में मेरा अच्छा चाहता है, कौन नहीं चाहता है। एंड और ऊपर से शाय हैं, अपनी फीलिंग्स को भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और आपकी जो इंट्यूशन आपको बोल रही है ना कि ये पर्सन जो बोल रहा है वो अलग है, लेकिन ये फील कुछ और करता है, ये करेक्ट है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं सही आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है।
कि ये पर्सन बोलता कुछ और है लेकिन ये फीलिंग्स रखता है आपके लिए। इसके शब्दों में शायद वो चीज़ नहीं आती है, शब्दों में ही ऐसे बोलता है कि नहीं रहना है ये वो, लेकिन दरअसल बात ये है कि इनको भी आपके साथ रहना अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स ये आपके बारे में सोचते हैं, और जैसे हम कई बार ऐसा नहीं करते, अरे यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उसको इतना बोल दिया, ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया, तो ऐसे ऐसे वो सोचते हैं। तो कल रात भी कुछ ऐसे थॉट्स थे उनके दिमाग में, पिछली कुछ जो आपकी रही बातचीत उसके दौरान जो हुए आप दोनों के बीच में। सो उसको लेकर के इनके दिमाग में था कि यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी, इस लहजे में नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था। सो इस तरीके के थॉट्स में ये कल रात थे। ओके, लेट्स सी कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सोल ग्रुप, गाइस मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपको कोई पर्सन होगा आपकी लाइफ में जो कि आपको कुछ गाइड कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी सोल फैमिली के मेंबर्स से जुड़ो, आप लोगों को थोड़ा पहचानने की कोशिश करो। बाबा यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ना लोगों को पहचानने की कोशिश करो जो आपके कांटेक्ट में हैं, जिनसे आपकी बात होती है। पहले तो आप ये देखो कि कौन सच में आपका अच्छा चाहता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। इस चीज़ को पहले आप पहचानने की कोशिश करो। एंड आपको ना लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ पर ना बेसिकली एक पॉइंट ये लेकर के चल रही हूँ कि इस मैसेज से कि आप जिससे भी मिलो पूरे दिन भर में, जिससे भी आपकी बातें हों, आप ध्यान दो एक एक वर्ड पर, आप ध्यान दो एक एक सेंटेंस पर कि वो आपको बोल क्या रहे हैं, ठीक है। एंड समझने की कोशिश करो कि आप क्या उनकी बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे आप रिलेट करके देखो कि आपको वो कहाँ हेल्प कर सकती हैं। बट हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम किसी से बात करते हैं ना, बात करके हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, फिर बात करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सहानुभूति और जता देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे लिए हमें नहीं पता कौन हमारे लिए मैसेज लेकर के आएगा या किसके थ्रू हमें मैसेज मिलेगा, सो यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी से भी बात हो, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पहले बैठो, पहले ये देखो आपकी सोल फैमिली का मेंबर कौन है, उससे आपको मैसेज मिलेगा। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा एंड ये तो कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सी चीज़ है, जिस भी पर्सन से आप मिलो, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखो, कौन सा वर्ड या कौन सा सेंटेंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सुनने को मिल रहा है। वर्ड या सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, अगेन ध्यान देना कि जैसे कि मान लो कि बार बार आपको कोई एक वर्ड, बार बार आपको कोई एक सेंटेंस कहीं दिख रहा है, कहीं किसी से सुनने को मिल रहा है, या बार बार कोई एक इंसान या बार बार अलग अलग इंसान आपको कोई एक चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान दो उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि यस बार बार वो चीज़ आपको बोली जा रही है, इट मीन्स आपको वो करना चाहिए। अलग अलग लोग आकर के बोल रहे हैं, अलग अलग लोगों से आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस सुनने को मिल रहा है और आप कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करे जा रहे हो, तो वो चीज़ मत करो, ठीक है। सो आई सजेस्ट यू कि आप जब भी किसी से बात करो, पहले तो ध्यान दो वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, रिलेट करने की कोशिश करो कि क्या अपनी सिचुएशन से अपनी प्रॉब्लम का वहाँ से उसकी बातों से कोई सोल्यूशन आता है क्या, या वो बार बार अगर कोई एक चीज़ आपको अलग अलग लोगों से सुनने को मिले तो वो आपके लिए मैसेज है, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं लो, उसको समझो एंड उस पर वर्क करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो।
रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।